दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 8 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। पहले मैंने 7 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन, बेसिक फाउंडेशन है, जो कि आगे सभी पार्ट्स में उसका यूज होगा। रूल्स रेगुलेशन का बेसिक्स, क्या क्या चीजें होती हैं डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में, कैसे कौन कौन से रूल्स को, रेगुलेशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे एनालिसिस करना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है अगले वाले पार्टों के अंदर, यानी क्वेश्चनों के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको कम से कम 2 बारी आप उसको देखिए और कम से कम 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। जब प्रैक्टिस कर लोगे तब वो माइंड में सेट होंगे, तब वो आप अगले क्वेश्चनों के ऊपर उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। आज जो हमारे पास जो 2 क्वेश्चन है, पहले उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, उसकी रेशनलाइजेशन करनी है, फिर डिफरेंशिएशन करना है। जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का रूट प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो मुझे गिवन है, इस ये वाली जो पूरी की पूरी चीज मुझे गिवन है, इसको पहले मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ या डेरिवेटिव कर सकता हूँ। तो मैंने इसको पहले क्या किया, रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन का क्या नियम होता है, यानी कि पहले तो आपने यहाँ लिखना है कि रेशनलाइजेशन क्या करना है, रेशनलाइजेशन। आपने इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मिड वाला साइन होता है, यानी कि ये वाला साइन, इसको चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। उसी पूरे नंबर को, जो भी चीज है वो, उसके मिड वाले साइन को चेंज करके, यानी कि अपर पे भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अभी ये y चल रहा है, अभी पहले हमने इसको y बनाना है। ये और ये, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब ऊपर वाले दोनों सेम है, ये और ये, यानी कि ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 1 पावर इसकी होगी, यानी कि 1 पावर इसकी होगी और 1 पावर इसकी होगी। तो ये दोनों सेम है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी। नीचे जो बनता है, नीचे बनता है a प्लस में b और यहाँ बनता है a माइनस में b। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो इसकी जगह, इनकी जगह, यानी कि a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर माइनस का बीच में लगा दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करो, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के होल स्क्वायर को ओपन करो, यानी कि a स्क्वायर, यानी कि a माइनस में b के होल स्क्वायर को ओपन करने का तरीका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप इसका देखो, ए का स्क्वायर करोगे, ये ए का स्क्वायर करोगे तो यानी कि ये, सॉरी, इससे ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा केवल। फिर प्लस में बी का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास, क्योंकि रूट जो स्क्वायर आएगा ना वो रूट से कट जाएगा, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट कर रखा है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लो, लो मैंने इसको ऐसे कर लिया तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये इससे कट जाएगा, तो ही मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में 2ab, a और ये b। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में वही ये क्या है, अब देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ नीचे 2 बचता है, ऊपर न्यूमिनेटर में जो बचेगा। अब ये एक्स स्क्वायर था यहाँ पे और ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 2, फिर ये और ये 2, ये और बाय में क्या है 1 और 1 2। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि इसका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। यानी कि यहाँ पर केवल है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये है यहाँ पे, और माइनस में 2ab। यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर, वही 2x स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और साथ में मैंने ये लिखा हुआ है और नीचे का डिनोमिनेटर का 2 लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, ये 2 बाहर कॉमन लेंगे दोनों में से, तो नीचे वाले 2 को कट कर देगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2 बाहर चला गया था, क्योंकि ये 2 से यहाँ से कॉमन लोगे आप, ये अगले स्टेप में मैं आपको बता, ये लो, यहाँ से मैंने ये 2 कॉमन ले लिया दोनों में से और नीचे 2 था, वो 2 मैंने काट के भी दिखा दिया आपको। ठीक है, अब अंदर क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में रूट, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये a प्लस में भी है, ये a माइनस में भी है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो रूट लगा के x की पावर 4 माइनस में 1 रह जाएगा। यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के ऊपर ऐसे हो जाएगा, x की 2 प्लस में 1 और x की 2 माइनस में 1, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर इंप्लीमेंट होता है रूल a प्लस में b और a माइनस में b, जो कि ये निकल के आपके पास ये आएगा, x की पावर 4 माइनस में 1 आएगा, ये दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब हमारे पास ये रह गया, अब इसको सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा,
और इसको पावर 1/2 लिख लो, इसको यानी रूट को हटा के पावर इसकी 1/2 लिख ली, यानी कि मैंने इसको ऐसे लिख लिया, बस और कुछ नहीं। अब ये है मेरे पास, ये है। अब इसको मैं इसका डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने रेशनलाइजेशन किया आराम से, रेशनलाइजेशन करके अभी मेरे पास y ही आया है, अभी मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं किया था, पहले सिंप्लीफाई किया था। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव पहले इसका करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, क्योंकि पावर आ गया जाती होती है, 2x आ गया। और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 आ गया। फिर इसको ऐसे कैसे लिखा, और पावर में से 1/2 में से 1 माइनस किया, ठीक है, आ रही बात समझे। और इनटू में आपने यहाँ पे, ये तो मैंने यहाँ से इनटू में ddx यहीं लिखो, ddx ऑफ x की पावर 4 का, यानी कि अंदर का डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे लिख दो x की पावर 4 का, और ये ddx मतलब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन। आप इसको इस तरह से लिख लो, ए यहाँ पे स्टेप ऐसे लिख लो, मैंने अगर में लिखा होगा, आप यहीं पे लिखो इनटू में ddx ऑफ x की पावर 4 माइनस में 1, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे 2x का 2x ऐसे कैसे लिखा आपने, 1/2 ऐसे कैसे लिखा, हाफ में से पावर 1 जाएगी तो माइनस की पावर बचेगी, माइनस की पावर लिख दी। और जो इसका ddx करना है ना, वो मैंने अभी ऐसे कैसे लिखा हुआ है, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, एक ही बात है। आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो, मैंने दोनों से स्टेप बता दिया आपको, यानी कि ये अलग स्टेप, ए ये वाला, ये आ गया मेरे पास, ए ये वाला, ए ये वाला। अब इसको अगले स्टेप में सोल्व करके लिख लो, 2x का 2x ऐसे कैसे लिखा, 1/2 ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली पावर, ये हाफ पावर माइनस किया, नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, लगा दिया इतना। अब जो इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 4x3, यानी कि 4x3 ये रहा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख दिया 4x3, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपने, 2 से आप इसको कट कर दो यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 2x माइनस में 2x3 अपॉन में रूट x की पावर 4 माइनस में 1, ये रह गया। अब आप इसमें 2x कॉमन ले लो, दोनों में से 2x इसमें 2x है, 2x बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 1, इसके नाम का यहाँ 1 रह गया, माइनस में यहाँ x के रह गया, अपॉन में रूट x की पावर 4 माइनस में 1, यानी कि ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी कि आप ddx समझो कैसे करना है, इसका जो ddx करना ना वो समझना होता है। देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो पहले 1/2 आके आएगा पावर, फिर इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले का, वो ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने फर्दर स्टेप में इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसकी पावर में से 1 घटा के लिख दिया, यानी कि -1/2 रहेगी, और इसको भी मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, ठीक है। फिर ये dy/dx यानी कि 2x को ऐसे कैसे लिखा, इसको नीचे इसकी पावर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, वो पावर पॉजिटिव लिखती मैंने ऐसे कैसे, और इसका डेरिवेटिव मैंने सोल्व करके दिखाया जो कि 4x3 आता है, 4x3। अब फिर मैंने इसको सोल्व करना, केवल 2 से इसको कट किया तो 2 रह गया। अब इसमें से ये आ गया मेरे पास, अब इन दोनों में से 2x कॉमन है तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, रूट 1 माइनस में x² रूट x² माइनस में 4, ये मेरे पास इसका क्या गया, आंसर आ गया, डिफरेंशियल मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, लेकिन उसमें आप देखना, देखो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि आपको ऐसे आ जाएंगे। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी, एल्जेब्रिक की आइडेंटिटी भी यूज हुई है, रेशनलाइजेशन भी यूज हो रहा है, और आपका साथ के साथ डिफरेंशिएशन के रूल्स भी यूज हो रहे हैं, तो ये कई कंसेप्ट साथ में मिक्स हो जाते हैं। आप ये मत सोचना कि आप सिंगल से ही इसकी वैल्यू निकाल लोगे, आपको अगर डिफरेंशिएशन आ गया। डिफरेंशिएशन के साथ रिलेशनशिप में है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को मैंने 27 आइडेंटिटीज बताई हुई है। एल्जेब्रा की आप प्ले लिस्ट में जाइए, 10th का चैप्टर है, उसमें आप उसको देखिए पूरे के पूरे को, उसके अंदर 3 पार्ट बना रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एल्जेब्रा की, और उसके अंदर मैंने तीनों 27 और 28 शायद मैंने आइडेंटिटीज को बताया हुआ है, और वो कैसे याद करनी है, कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, मैंने उसको सब कुछ बताया हुआ। उसके अंदर आपको कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी, और वो यहाँ पर भी यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो रही है, तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पहले एक बार देख लो अच्छे ढंग से। अब जो अगला क्वेश्चन है, y = a प्लस में x का रूट माइनस में रूट a माइनस में x अपॉन में रूट a प्लस में x प्लस में रूट a माइनस में x। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रेशनलाइजेशन करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना तो हम dy/dx नहीं निकाल सकते, हमारे लिए हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी अगर हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आई ऐसे कैसे लिखा, इसके मिड वाले का साइन चेंज किया, उसको न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे जैसे बिल्कुल पूरी सेम इक्वेशन को केवल बीच का साइन को चेंज करके न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया, ये और ये और ये दोनों, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है,
तो ऊपर तो आ गई, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों का बेस सेम है, जिसको लॉ ऑफ इंडिस कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका और इसका दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम हो गया और इसकी पावर स्केयर होगी, ठीक है। नीचे जो रूल इंप्लीमेंट हुआ इन दोनों की इन पे, तो वो हुआ ए प्लस में बी ये हो गया और ए माइनस में बी ये हो गया, तो उसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का तो स्केयर लिख दिया, नीचे वाले का लिख दिया ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, यानी कि इसका स्केयर माइनस में इसका स्केयर, नीचे लिखते हैं इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसके ओपन करो, यानी कि इस पे एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस में बी का स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab, ये इंप्लीमेंट कर दो, यानी कि ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस में 2a और ये आपका b, ठीक है। नीचे ये वाला, इससे इसको कट कर दो, इससे इसको कट कर दो, तो a प्लस में x, a प्लस में x माइनस में a प्लस में x हो गया। ऊपर में बस ये है, अगले स्टेप में इससे ये कट गया, रूट से इससे ये कट गया, तो ऊपर क्या गया a प्लस में x, a प्लस में x, a माइनस में x माइनस में 2, इन दोनों के आपस में अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर आ जाएगा। तो वो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 इंटू में ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया, ठीक है। और ये वाला ए प्लस में एक्स और प्लस में ए माइनस में एक्स, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ, और ये मेरे पास सोल्व होके मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये मेरे पास सोल्व होके ये आ गए, ये 4 आ गई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखो, ए स्केयर से ए स्केयर कट गया, प्लस और माइनस का था, तो 2x, तो 2x नीचे रह गया, ठीक है। ऊपर क्या कटेगा, अब ऊपर देखो ध्यान से, इससे ये कट होगा, यानी कि ऊपर 2a रह गया, 2a लिख दिया और ये वाली इक्वेशन लिख दी, नीचे क्या है 2x। अब ऊपर से भी 2 कॉमन ले लो, अगर मान लो ऊपर से आप 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे और नीचे 2 था तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। a माइनस में रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर अपन में x, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करके आपके पास y आया, अभी आपने डेरिवेटिव नहीं किया, आपने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, अब यहाँ पे आप कोशेंट रूल लगाओगे, क्या लगाओगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, u बाय में की v की फॉर्म का कहता है, u बाय में v की फॉर्म, यानी क्या करेंगे, नीचे वाले का स्केयर, फिर यानी डिनोमिनेटर का स्केयर, फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ऐसे, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस में डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, ये बाहर माइनस था जिसने इसको प्लस कर दिया, फिर इनटू में ddx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यही रूल करता है, u बाय v का रूल यही कहता है। आप दोबारा से देख सकते हो, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। u बाय में v का रूल क्या कहता है, v का आप स्केयर करोगे, v फंक्शन को ऐसे कैसे रखोगे और डेरिवेटिव करोगे u का, पहले यहाँ डेरिवेटिव u का, फिर माइनस में u को ऐसे कैसे रखोगे और फिर डेरिवेटिव करोगे v का, ये फंक्शन करता है, आपको ये कहता है, जिसको मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सोल्व होके आ गई क्वेश्चन। अब क्या है, देखो यहाँ पे आ जाओ, एक्स मैंने ऐसे कैसे लिखा, अब इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव, अब मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करूंगा, आप अपने आप सोल्व कर लेना जैसे करना है। ए का डेरिवेटिव होता है 0, मैंने 0 लिख दिया, उसका कोई लिखने की जरूरत है, मेरे को डेरिवेटिव करना है ए इसका। अब बच गया मेरे पास ये वाला सारा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस ऐसे कैसे आगे लगा रहेगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 बाय में 2 रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, और इसका डेरिवेटिव करके ऊपर लिख दूंगा माइनस का 2x, ये मैंने डायरेक्ट कर रखा है। तुम्हारे पहले सिंपल मेथड से सोल्व करना पड़ेगा जैसे आप सोल्व करते आए हो, लेकिन मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय में 2 रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, और फिर इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x, वो मैंने इसको लिख दिया है, ये मैंने डायरेक्ट किया है, आप अपने आप इसको सोल्व कर लेना इसका डेरिवेटिव करके, ठीक है, वो ये आएगा, मैंने आपको बता दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का a प्लस में ऐसे कैसे ये वाला, और इसका जो डेरिवेटिव करोगे वो 1 आएगा, 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में a माइनस में प्लस में रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई बात सुनो बड़े ध्यान से, ऊपर 2 इक्वेशन है, ए ये सारे के बटे में ये सारे के बटे में एक्स स्क्वायर है। पहले ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को सोल्व करना एलसीएम लेके, जो एलसीएम लोगे वो ये वाला एलसीएम आएगा, ये वाला एलसीएम आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम ये आएगा, ऊपर वाले का जो इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, इसके नीचे बटे में 1 है, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो ये वाला आएगा जो कि नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बात समझो, जो कि ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ अगले स्टेप में लिखा हुआ है, यानी कि एक्स के साथ ये नीचे आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर
ये तो ऐसे कैसे रहेगा, सुनो मेरी बात, इसको सोल्व करोगे, मैं सोल्व करके भी बता देता हूँ। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा तो आपके पास ये आएगा। अब ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली ये चीज बचेगी जो कि मैंने ले रखी है। अब इन दोनों में से आप इसमें से, यानी कि इसमें से पूरे में से और इसमें से ए कॉमन ले लोगे, तो आपने ए कॉमन ले लिया तो इसके नाम का ए बच गया और ए बाहर कॉमन आ गया था, तो बाकी ये बच गया माइनस का ये बच गया, ठीक है। तो ये करें और नीचे इसके साथ ये मल्टीप्लाई जो है ही है। समझो मेरी बात को दोबारा, इसका और इसका दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका नीचे ये आएगा जो कि मैंने ये लिखा हुआ है ऐसे कैसे यहाँ पे, और नीचे एक्स स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। इनको सोल्व करो, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आया, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 1 है यहाँ पे, तो एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट बता रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, रूट कट जाएगा और ये बच जाएगा अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था, ये दोनों आपस में कट गए। अब आपके पास ये बचा हुआ है ऊपर इसको छोड़ दो, ये तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे ही है, और ऊपर आपके पास ये बचा हुआ है। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप लिखोगे ए स्क्वायर ए इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। तो इसमें से ए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए कॉमन ले लिया, तो ए माइनस में अंदर का ये रह गया, ठीक है, अपोन में जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर, और जो इनका दोनों का एलसीएम था वो नीचे चला जाएगा, तो वो नीचे आके यहाँ आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। दोस्तों आज हमारा जो ये डिफरेंशिएशन का था ये पार्ट 8 वीडियो था, जो कि आपके आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, आपका अदर बोर्ड के जो भी प्राइवेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, सभी में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में भी हेल्पफुल होगा आपके लिए, जो भी जिनके पास जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं जो डिफरेंशिएशन को अच्छे से मैथ के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, एडिशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। अगर आपको कोई सजेशन देनी है या कोई आपको लगती है कोई एरर है तो उस एरर को भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मुझे कोई और सजेशन देना चाहो तो और सजेशन भी दे सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने की। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, और इसकी 2 बार देखने के बाद आप इस जैसे सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आप ये मत सोचना कि आपने इसको देखा और आपको आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन निकालने लगोगे तो आपसे निकल नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, वीडियो को देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर एक बार और वीडियो को देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर एक बार वीडियो को ना देख के फिर स्वयं प्रैक्टिस करो, तब आपके अंदर इसकी एक्सपर्टाइज आ जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।